नमस्कार, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। हमारा टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, इसके 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं अभी। तो कुल मिला के हमने 11 रूल पूरे कर लिए। अभी 12वां रूल है, वो इस प्रकार है, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए क्या है, यदि दो वाक्यों के बीच में आफ्टर दिया हो, दो वाक्यों के बीच में आफ्टर दिया हुआ हो और दो वाक्यों के बीच में क्या दिया हुआ है, आफ्टर। दो वाक्यों के बीच में आफ्टर दिया हुआ हो और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो आफ्टर के बाद में वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मतलब आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे माई मदर वाश्ड, माई मदर वाश्ड माई शर्ट, सेकंड फॉर्म है। अब हमें पता कैसे चला कि सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। नहीं तो वाश्ड सेकंड फॉर्म भी होती है, वाश्ड थर्ड फॉर्म भी होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है, वो थर्ड फॉर्म होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है, सेकंड फॉर्म दी हुई है। आफ्टर आ गया, तो आफ्टर से पहले क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो आफ्टर के बाद में क्या आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड गॉन, क्या आ जाएगा, हेड गॉन। गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन, और हेड आएगा, तो सेम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब देखो ऐसे ही सेम, सी वेंट टू मार्केट आफ्टर सी फिनिश हर वर्क। सी वेंट टू मार्केट, वेंट कौन सी फॉर्म वर्ब की, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म है, बीच में आफ्टर है, तो आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म है, तो आफ्टर के बाद में क्या आ जाएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड फिनिश्ड, हेड फिनिश्ड। क्लियर हुआ। अब देखो इसी का एक रूल और बनाते हैं, यदि दो वाक्यों के बीच में आफ्टर हो और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो अब आगे किस प्रकार बनाएंगे, माई सिस्टर कुक फूड आफ्टर आई reached house, I had reached the house, I had reached house। तो देखो वाक्य के बीच में आफ्टर है,
माई सिस्टर कुक फूड आफ्टर आई हैड रीच्ड हाउस। आफ्टर आ गया तो नेम क्या लिखा, आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हेड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहां पे कुक है, कुक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कुक। तो दोनों नियम एक ही है, बस ये समझाने के लिए दूसरा नियम बनाया है। तो आप इसके अनुसार आराम से समझ सकते हैं कि यदि वाक्य के बीच में आफ्टर दिया हुआ है, तो यदि आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आफ्टर के बाद में क्या आ जाएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और आप आफ्टर दिया, आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देके रखी है, तो आफ्टर से पहले क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये समझने वाली चीज है। तो ये रूल क्लियर है। आगे आगे देखो, यदि वाक्य में किसी वाक्य की शुरू, कोई वाक्य शुरू होता है तो इसमें आई विश, वी विश, सी विशेष, ही विशेष, दे विशेष, एज इफ, एज दो आदि आते हैं। तो इसके बाद वाले क्लोज में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, मतलब कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई विश मतलब कल्पनात्मक जो वाक्य, कल्पना करना, मैं ये होता या मैं वो होता या कुछ ऐसा होता, मैं कहीं वहां पे जन्म लेता, वो जिसके बारे में कल्पना की जाती है, मैं फिल्म का हीरो होता, मतलब इस प्रकार की जिसमें कल्पना की जाती हो, तो इस प्रकार के वाक्य में हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सी टॉक टू मी, उसने मुझसे कहा, एज इफ सी कम फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। एज इफ आगे वाक्य, तो एज इफ है तो इसके आगे वाले क्लोज में क्या आ जाएगा, अभी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड। कम की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, तो थर्ड फॉर्म कम। तो इस प्रकार से यदि आता है इस प्रकार के में, तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है। अब देखो रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या है, यदि वाक्य में वेन या एज हो, वाक्य वेन या एज से शुरू हुए वाक्य में एज या वेन हो, और उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, तो दूसरे क्लोज में यदि सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिंस या फॉर, इसके साथ में टाइम दिया हुआ है, तो उस वाक्य में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। मतलब हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। जैसे व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, वाक्य में व्हेन आ गया, और रीच्ड सेकंड फॉर्म में दी हुई, तो दे वेट फॉर मी, फॉर आ गया 5 आवर्स, फॉर दे दिया और टाइम दे दिए, तो अब इसमें क्या जाएगा, खालिस्तान में क्या जाएगा,
had been waiting। सेम इसी प्रकार देखो, इट देखे रखे खालिस्तान फॉर 2 आवर्स, 4 आ गया और टाइम दे दिया, और बाकी क्या दे दिया, वेन दिया, और वेन वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म एंटर दे, जैसे इट रैन फॉर 2 आवर्स व्हेन वी एंटर्ड द हाउस। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, हैड बीन, रेन का रेनिंग हो जाएगा। यदि आपने सही से टेंस सीखे, आपको पता है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, तो आप आसानी से 10-15 रूल देख के भी आप 99% करेक्ट फॉर्म दी वर्ब से आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, ये 4 नंबर पकड़ के यदि थोड़ा से पढ़ाई कर लो और समझ के ध्यान से पढ़ो तो आराम से आप ये 4 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। 10th क्लास में 4 नंबर के आते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है। ऐसे नहीं इजी के चक्कर में खराब हो जाता है वैसे बहुत ज्यादा इजी। यदि आपने ध्यान से समझा है, थोड़ी सी पढ़ाई की है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो रूल नंबर 15 क्या है, यदि वाक्य में टुमारो दिया हुआ है, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, यदि वाक्य में या तो टुमारो दे दिया या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर दे दिया, या कमिंग डेज दे दिया, या द फॉलोइंग डे दे दिया, आदि दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर टेंस के सूचक होते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों में विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे वी गो टू स्कूल टुमारो, वी गो, क्वेश्चन में गो दे रखा है, टू स्कूल टुमारो, तो यहां पे टुमारो दे दिया, तो टुमारो दे दिया है, इसलिए यहां पे या तो विल आएगा या सेल आएगा। तो वी के साथ क्या आएगा, सेल, वी सेल गो, और फर्स्ट हमारी सेल है। देखो आई गो टू दिल्ली द कमिंग डे, आई क्वेश्चन में गो दे दिया, टू दिल्ली द कमिंग डे, तो आई के साथ विल आएगा, सेल आएगा, सेल आएगा, आई सेल गो टू दिल्ली द कमिंग डेज। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखो, दे विजिट आगरा द नेक्स्ट ईयर, दे क्वेश्चन में विजिट है, विजिट आगरा नेक्स्ट ईयर, तो क्या जाएगा, देखो विजिट, तो दे के साथ विल आएगा, दे विल विजिट, दे विल विजिट आगरा द, तो दे विजिट आगरा नेक्स्ट ईयर। तो इस प्रकार का कोई भी वाक्य आता है तो विल या सेल लगाना, आई और वी के साथ में तो हमें क्या लगा देना है, सेल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ में हमें क्या लगा देना है, विल। अब देखो
रूल नंबर 16, यदि वाक्य में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट दिया हुआ हो और कोई फ्यूचर टाइम दिया हो, कोई भी फ्यूचर टाइम जैसे टुमारो हो गया, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आदि दिया हो, कोई भी फ्यूचर टाइम दिया हो तो इस प्रकार के टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है क्या? हेल्प यू और क्या लगती है? विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। जैसे आवर स्कूल एजुकेशनल टूर, आवर स्कूल एजुकेशनल टूर टू जयपुर एट दिस टाइम, at this time the next day। तो क्वेश्चन में विजिट, क्वेश्चन में क्या है? विजिट आवर स्कूल एजुकेशनल टूर जयपुर एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे, और क्वेश्चन में दे दिया आपको विजिट, तो आपको क्या करना है? विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसमें विल आएगा, सेल विल आएगा, विल बी विजिटिंग। अब सेम देखो, राहुल प्ले, क्वेश्चन में क्या दिया? प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो, मतलब इस समय कल, टुमारो खेल रहा हो, तो एट दिस टाइम दे दिया और टुमारो दे दिया, मतलब पास्ट टेंस, सिर्फ फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो विल बी प्लेइंग। क्या आ गया? विल बी प्लेइंग। हाँ, ये थोड़ा नियम है, वो कठिन है, कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो ये क्या है? यदि वाक्य के अंत या आरंभ में, मतलब वाक्य में बाई प्लस टाइम आए, बाई प्लस टाइम, बाई दिया हो और टाइम दे दिया हो, कोई भी टाइम दे सकते हैं, बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो, या फिर वाक्य वेन अथवा बिफोर से शुरू हो, या फिर वाक्य, या तो वाक्य में बाई प्लस टाइम दिया हो, या फिर वाक्य वेन अथवा बिफोर से शुरू हो और उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। बिफोर और वेन के साथ में कौन सा टेंस हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो रिक्त स्थान में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? विल या सेल हैव, विल या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नियम समझ में? यदि वाक्य में या तो क्या दिया हुआ है? बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, या फिर वेन या बिफोर से वाक्य शुरू हो और उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इस प्रकार के वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। जैसे व्हेन यू कम हियर, देखो वाक्य व्हेन से शुरू हो रहा है,
वाक्य किससे हो रहा है? वेन से। तो वाक्य में वेन है और इसके साथ में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके बाद वाले वाक्य में जो वाक्य है उसमें क्या जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ही के साथ विल आएगा, सेल आएगा। विल, ही विल हैव गॉन। गो की तरफ क्या हो जाएगी? गॉन टू ऑफिस। मतलब जब तुम यहां आओगे तब तक वो ऑफिस जा चुका होगा। अब देखो सेम ये, द बॉयज फिनिश देयर मैच बिफोर यू अराइव। बिफोर यू अराइव, तो वाक्य में बिफोर दिया हुआ और बिफोर के साथ में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई। तो रिक्त स्थान में हमें क्या भरना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बॉयज विल हैव फिनिश्ड। तो कि जो लड़के हैं वो अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे तुम्हारे आने से पहले। तुम्हारे आने से पहले ही समाप्त कर चुके होंगे। अब देखो, ही लीव, ही कोष्टक में है लीव, LEAV, लीव स्टडी बाय नेक्स्ट ईयर। बाय दे दिया प्लस क्या दे दिया? टाइम। टाइम दे दिया नेक्स्ट ईयर। तो हमें ऑटोमेटिकली क्या समझ जाना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ही विल हैव, लीव की तरफ क्या है? लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये 2-3 चीजें हैं। ये आता है तो आपको ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूजन का हो जाता है, वेन या बिफोर वाले में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हम समझ नहीं पाते कि इसमें आगे क्या आएगा। ये ध्यान देना है।